एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। कौन है वो पर्सन जो आपके लिए प्लानिंग करता है, प्लॉटिंग करता है एंड बहुत ही सोच समझ के आपके लिए प्लानिंग की जा रही है। तो ऑफकोर्स ये कोई प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है तो कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपको अच्छी तरीके से जानता है, आपकी कमियों को जानता है, इसीलिए आपको प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के ट्रैप में फंसाना चाहता है। तो अब ये कौन पर्सन है? कोई घर का पर्सन है, बाहर का पर्सन है, रिलेटिव है, वर्क प्लेस पे है, दोस्ती है, यारी है, या आपका लव मामला कुछ एंगल हो सकता है। ये कोई भी पर्सन कहीं से भी हो सकता है। तो रीडिंग को ओपन माइंड होके देखिएगा। अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पहली बात तो सारा एंड तक देखिएगा और दिमाग के ढक्कन खोल के देखिएगा। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है और जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज आपको वही लेना है जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करती हैं तो जबरदस्ती खुद पे इम्पोज भी नहीं करना है। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल नहीं होगी। हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। और इस जर्नल रीडिंग के बेसिस पे अगर आप कोई फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं तो आपने ऐसा नहीं करना है। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है, और उसके बाद हम देखेंगे कि क्यों कर रहा है, रीजन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, इंटेंशन क्या है, दिक्कत कहाँ पे आ रही है इस पर्सन को, आपसे क्या प्रॉब्लम है ये भी नजर आएगी। ठीक है, तो जो कुछ भी आपको मुझे मिलेगा टैरो के थ्रू पता चलेगा वो मैं आपको क्लियर क्रिस्टल बताऊंगी विदाउट शुगर कोट किए। ओके, तो आप रीडिंग को क्लेम कर लीजिए और अपने ऊपर फोकस कर लीजिए। और चलिए देखते हैं ये कौन पर्सन है जो आपके लिए भाई प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है। सबसे पहला कार्ड ही फ्लिप हो गया है, पेज ऑफ पेंटिकल। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ये कोई कैसा पर्सन जो काफी मिच्योर है एक्ट करने में, या आपसे एज में कम है, काफी यंग पर्सन नजर आ रहा है, या इमेच्योरिटी भर भर के कूट कूट के बिल्कुल बच्चा नन्ना मुन्ना बन जाते हैं ये आपके सामने जब भी आप इनसे कोई ऑफर या कमिटमेंट की बात करते हो। क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल से इनके पास एक ऑफर बहुत छोटी सी रहती है आपको देने के लिए, वो चीज नहीं है जो आप इनसे डिमांड कर रहे हो। ये बहुत ही छोटी सी ऑफर देख के आपको मनाने पटाने की कोशिश करते रहते हैं। और ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपके साथ बिगिनिंग करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ठीक है, और देखते हैं ये कौन है पर्सन जो आपके साथ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है। प्लीज मुझे खुल के बताएं या छोटी सी छोटी डिटेल्स तक बताएं कि कौन पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स के साथ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं। कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं। कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं। ओके, 9 ऑफ वैंड्स। ओके, ये कोई एक ऐसा पर्सन रखता है जो बहुत ही रिजर्व रखता है, अपने आप को काफी सेफ गार्ड करके रखता है, अपने आप को थोड़ा सा डिटैचमेंट में आपसे रखता है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है और अभी तो इसने काफी हाई बाउंड्री क्रिएट कर रखी है, आपको अपनी बाउंड्री से थोड़ा सा हटा के रखा हुआ है। अगर ये नहीं है तो आप हैं या तो आपने इस पर्सन को काफी धुतकार के बाहर किया हुआ है और आपने एक हाई बाउंड्री क्रिएट कर दी है। आप अप्रोचेबल नहीं है। ये पर्सन अगर आपको पेज ऑफ पेंटिकल से अगर आपको पेंटिकल ऑफर करना चाहता है, आपको मनाना पटाना या आपके साथ दोबारा से शुरुआत करना चाहता है, तो वो अगर देख रहा है तो आप 9 ऑफ वैंड्स में है कि आप जिद पे अड़ गए हो कि आपने वही चीज चाहिए जो आप इस बार मांग रहे हो। आप ये छोटी मोटी ऑफर से मानने वाले नहीं हो। प्लस आपने काफी हाई बाउंड्री करके अपनी एनर्जी को, खुद को काफी सेफ गार्ड कर लिया है कि आप इनको आने भी नहीं दे रहे हो। तो इस पर्सन के लिए काफी डिफिकल्टी हो रही है कि ये छोटी सी ऑफर भी है बट आपके पास आए तो कैसे आए, क्योंकि आप इस बार मुझे नहीं लग रहा मूड में हो इस पर्सन से ये छोटी सी ऑफर में मनाने पटाने के चक्कर में। ना, बिल्कुल नहीं। आपने पहले ही मना कर दिया कि ये छोटी मोटी चीजें लेके ना मेरे पास मत आना, अब मैं जो चाहता हूं ना वो आएगी तो बात होगी, वरना रहने दो। ऐसा कुछ मामला लगता है। ठीक है, तो और देखते हैं किससे आप आजकल रिजर्व हो चुके हो। प्लीज गेस कर लीजिए कि ये कौन है, किसकी एनर्जी है। और देखते हैं ये कौन पर्सन है। कौन है ये पर्सन? हाई प्रीस्टेस। देख लीजिए,
हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, आप दोनों के बीच में साइलेंस है इस समय, देख लीजिए मैंने पहले ही कहा था साइलेंस है आप दोनों के बीच में। और स्पेशली हाई प्रीस्टेस से अगर मैं इस पर्सन की बात करूं, काफी हाईली इंट्यूटिव पर्सन है, ये आपके बारे में सीक्रेटली पता कर रहा है और बहुत ही साइलेंट है, खामोश है, रिएक्ट नहीं कर रहा, बिल्कुल चुपचाप है। आपको ना इनकी तरफ से कोई इंडिकेशन मिल रहा होगा, ना कोई साइन मिल रहा होगा, ये ऐसे गायब अंडरग्राउंड हो गए होंगे कि आपको पता ही नहीं होगा। बट फिर भी मैं आपको बता दूं, ये पर्सन सीक्रेटली आपकी एनर्जी को भी पिक कर लेता है इंट्यूटिवली, ये आपके बारे में या टेलीपैथी आपसे कांटेक्ट में रहता है। प्लस ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो सीक्रेटली आपके ऊपर नजर रख रहा है कि आप इससे काफी रिजर्व हो चुके हो और आप चुपचाप हो। या तो ये टैरो रीडिंग आपके लिए करवाता है, टैरो रीडिंग्स देखता है, अगर इसको पता है कि आप हाई प्रीस्टेस हो, आप टैरो रीडिंग या हीलिंग से रिलेटेड पर्सन हो, और या आप कहीं पे कुछ गाइड करते हो या करते हो, तो ये स्पेशली उस चीज को देख के आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, टेलीपैथी। बट आप दोनों के बीच में साइलेंस चल रही है, क्योंकि आप रिजर्व हो, वो रिजर्व है, वो खामोश है, आप खामोश हो, वो सीक्रेटिव है, आप सीक्रेटिव हो। बट ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ शुरुआत करने के लिए रेडी है, चाहे आप इसमें अप्रोच कर लो, चाहे ये खुद अप्रोच कर ले। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ऑल ओवर एनर्जी है। ओके, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसकी लाइफ से आप मूव ऑन कर गए अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, आप ट्रेवल कर गए, शिफ्ट कर गए, या ये पर्सन आपकी लाइफ से कहीं चला गया, इसने अपनी लाइफ में कोई नया डायरेक्शन चूज कर लिया, ये आपको वो ऑफर दे नहीं सकता था और आपको लगा कि ये बहुत इमेच्योरिटी वाला है, ये पर्सन सीरियस नहीं है आपके लिए, खाली बस हवाइयां बातें करता है। तो शायद आप या तो ट्रैवल कर चुके हो, मूव ऑन करके अपनी लाइफ में नए डायरेक्शन की तरफ अपने पीस ऑफ माइंड के लिए चले गए, या ये पर्सन अपने पीस ऑफ माइंड के लिए आपकी लाइफ से निकल चुका है। और ये कोई एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो निकल तो चुका था लेकिन अब आपकी तरफ आना चाहता है अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, ये भी हो सकता है। आप निकल गए हो इसलिए ये आपकी तरफ आना चाहता है, ये खुद चला गया था पहले लेकिन अब मुड़ के आपकी तरफ आना चाहता है, ऐसा भी नजर आ रहा है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपका पीस ऑफ माइंड आप कहीं और ढूंढ रहे हो, पहले आप यहाँ ढूंढते थे, अब आप निकल चुके हो, और जब आप निकल चुके हैं तो ये पर्सन अब आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहता है क्योंकि इसका पीस ऑफ माइंड आप हो। ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है। चलिए, तो ये कौन पर्सन है, यहाँ पे एक हाई प्रीस्टेस से एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, अगर तो ये फेमिनाइन एनर्जी नहीं है तो आप हैं, और यहाँ पे एक डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी हो सकता है जो काफी मेच्योरिटी दिखाते हैं, मेच्योर्ड होने के बावजूद काफी नन्ना नुन्ना चूचा बने रहते हैं। ठीक है, रीजन देखते हैं ये पर्सन आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग आखिर कर क्यों रहा है। जब सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ साइलेंट में है, सब कुछ रिएक्ट नहीं हो रहा, हाई बाउंड्री क्रिएट हो गई है, इतना रिजर्व हो चुके हैं, सीक्रेटली हर चीज को लेके चल रहे हैं, तो फिर प्लानिंग एंड प्लॉटिंग क्यों हो रही है, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करने की क्या वजह है, प्लीज मुझे बताएं। ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग क्यों कर रहा है। ऑफकोर्स आप इनकी लाइफ से मूव ऑन करे हो, देख लीजिए, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल के नीचे। ऑफकोर्स ये आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप इनकी लाइफ से मूव ऑन कर चुके हैं, जा चुके हो बेटा, जा चुके हो। और ये पर्सन डरा हुआ है, खौफ में है, इसको लग रहा है कि क्या इस बार फाइनल हो गया, क्या आप सच में चले गए, क्या आप पलट के वापस नहीं आओगे, और आपका मूव ऑन करना, आपका इनकी लाइफ से दहलीज को पार कर लेना इनको काफी खौफजदा कर रहा है, इनको काफी इनसिक्योर कर रहा है, और इसीलिए ये झट से पट से जल्दी से पेज ऑफ पेंटिकल से आपके लिए ऑफर दे के इसको रोकना चाहते हैं, जैसे हर बार रोक लेते हैं। ये सोच रहे हैं कि लारे लप्पा टॉफी दें और आप किसी तरीके से रुक जाएं, इसीलिए ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल देख लीजिए, 9 ऑफ वैंड्स के नीचे 9 ऑफ पेंटिकल रीजन में आया है। ऑफकोर्स आपकी लाइफ में अबंडेंस बहुत आ गई है, आप ग्रोथ में आ गए हो, आप सक्सेसफुल, मैंने कहा ना आप अपने पीस ऑफ माइंड के लिए नए डायरेक्शन, और वो पीस ऑफ माइंड आपका 9 ऑफ पेंटिकल है। इस पर्सन को लगता है आपके साथ रहना क्योंकि आप काफी सिंगल, इंडिपेंडेंट और फाइनेंशियली फ्री और अबंडेंट पर्सन है, और आप बहुत ही ब्यूटी से लेके, और आप बहुत ही ज्यादा ब्रेन विद द ब्यूटी एंड सेल्फ लव और बहुत सुकून में रहने वाले पर्सन है, बहुत ही हाईली स्टेटस और हाईली डेजिग्नेशन वाले पर्सन है। इस पर्सन को लगता है कि कैसे भी करके आपके साथ एसोसिएट रहना इस पर्सन के लिए भी काफी फायदे के लिए रहेगा, आप एक अच्छा ऑफर इसके लिए हो। ठीक है, और देखते हैं
इसलिए भी कंफर्मेशन हो रही है कि आप इसकी लाइफ से जज चुके हो, वो इसलिए क्योंकि 9 ऑफ वैंड से आप इससे तो रिजर्व हो चुके हो, इससे तो खामोश हो गए हो, या इन्होंने खुद ही अपने आप को इतना रिजर्व और कमरे में बंद कर लिया है। तो ये अगर आपको इंडिविजुअली देख रहे हैं तो आप 9 ऑफ पेंटिकल से अपनी लाइफ में काफी खुश हो, काफी आगे जा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, लाइफ के मजे ले रहे हो, मस्ती कर रहे हो, खुद को पैम्पर कर रहे हो, सिंगल रह रहे हो और बहुत ही मजे में हो, अपनी ग्रोथ और फाइनेंशियल चीजों का मजा उठा रहे हो, काफी मटेरियलिस्टिक गेन आपको बहुत हो रहे हैं। ये इसलिए भी पर्सन ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है कि वाह बेटा मेरे साथ खामोशी और ऐसे बिल्कुल पूरे मजे 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 मजे। तो ये चीज इनको तकलीफ दे रही है और इनको लग भी रहा है कि अच्छा बेटा अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंटली घूमा जा रहा है, मस्ती की जा रही है, अपने आप को खुश किया जा रहा है, तो ऑफकोर्स आपको इनकी जरूरत नहीं है। इस बात की कंफर्मेशन इनको हो रही है और इसीलिए इनको प्लानिंग एंड प्लॉटिंग तो करनी पड़ेगी आपकी लाइफ में आने के लिए, घुसने के लिए अगर मैं कहूँ तो। ठीक है, और रीजन देखो तो हैंगमैन का कार्ड आया है, हाई प्रीस्टेस, साइलेंस। साइलेंस, आपका रिजर्व और साइलेंस हो जाना, आपका सीक्रेटली चीजों में घुस जाना, आप बिल्कुल गायब हो गए हो सिरे से। क्यों? इसकी वजह से आप दोनों के बीच में जो साइलेंस आ चुकी है उसकी वजह से आप दोनों के बीच में चीजें हैंग हैं, पॉज हैं, किसी ने भी किसी को कांटेक्ट करा ही नहीं है, चाहे लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था या जो भी वजह बने आप दोनों के अलग होने के, यहाँ पे मामला काफी स्टक हो गया है। ना आप इनको चेस कर रहे हो ना ये आपको चेस कर रहे हैं। ये उम्मीद में थे कि आप चेस करोगे, आप उम्मीद में थे कि मैं बिल्कुल नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। तो यहाँ मामला काफी प्रोलॉन्ग हो गया। पहले तो वेटिंग जोन में था, घमंड में था, ईगो में था कि मैं क्यों मैं क्यों मैं क्यों और तुम क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं, और करते करते किसी ने कुछ नहीं किया और काफी लंबा टाइम खिंच गया। लड़ाई हुई थी तो लंबी खिंच गई, नो कांटेक्ट हुआ तो कांटेक्ट कर किसी ने जरूरी ही नहीं समझा कांटेक्ट करने के लिए, आप भी खामोश हो गए, शांत हो गए, बस इस पर्सन की एक्टिविटीज को देख रहे हो कि ये कर क्या रहा है। अच्छा बेटा ये बेटा तू आएगा नहीं, हाँ। तो हैंगमैन की सिचुएशन, और ये किसी ना किसी तरीके से अब चीजों में खत्म करना चाहते हैं। ये जो मामला लटका फंसा हुआ आप लोगों के साथ है, ये जो चीजें हैंग हो चुकी है, इसको ये खत्म करना चाहते हैं। अब ये चाहते किसी तरीके से मूवमेंट हो, ये साइलेंस टूटे, ये सीक्रेटिव एक दूसरे से होके छूटे और हम लोग बातचीत में आए और दोबारा से हम लोग क्रैश से चीजों को स्टार्ट करें। अगर तो आप लोग नो कांटेक्ट सेपरेशन या ब्रेकअप में आ गए हो तो ये पर्सन किसी ना किसी तरीके से दोबारा से रीयूनियन करना चाहता है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखे तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इस पर्सन को लग रहा है कि भाई आपकी लक ना आपके लिए चमक चुकी है। क्यों? ये आपको देखो मैंने पहले कहा था आप इसके लिए एक अच्छे ऑफर हो, आप इसकी ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए, फ्यूचर के लिए, इसके बिजनेस के लिए, इसके करियर के लिए आप काफी अबंडेंट और अच्छे ऑफर, अच्छे पर्सन हो जिसके साथ ये रह के काफी कुछ स्टेबल कर सकता है अपनी लाइफ में। व्हील ऑफ फॉर्चून है, ऑफकोर्स ये आपको गुड लक चार्म मानते हैं। इनको लगता है आपका इनकी लाइफ से चले जाना, इनकी लाइफ में काफी लक को नीचे गिरावट आ गई है, इनकी सक्सेस नीचे आ गई है, इनकी लाइफ में सब कुछ रुक गया है क्योंकि हैंगमैन के बाद व्हील ऑफ फॉर्चून है। इन्होंने आपके साथ चीजों को हैंग किया तो आपकी लाइफ तो लक चमक चुका है आपका। आप 9 ऑफ पेंटिकल से तो काफी अपने पीस ऑफ माइंड में कामयाब रहे हो, क्योंकि अगर आपने अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए आप इनकी लाइफ से हट के निकले थे तो ऑफकोर्स आपने वो चीज तो अचीव की है। आपकी लक दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, आपके लिए चीजें काफी फेवरेबल है। लेकिन आप जब से इनकी लाइफ से निकले हो, इनकी लाइफ, इनका पीस, इनका सुकून, इनकी किस्मत जो है अटकी फंसक गई है। ठीक है, इनकी सांसें रुकी हुई हैं और ये किसी ना किसी तरीके से चाहते हैं ये टाइम, ये फेज जल्दी से खत्म हो और मैं किसी तरीके से इसके पास ट्रैवल करूं, इसकी लाइफ में एंटर कर जाऊं और ये किसी तरीके से रुक जाए जाने से। ठीक है, इसलिए इस पर्सन को आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करनी पड़ रही है। यहाँ पे अगर यही रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं तो ये 8 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है, 8 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया। आजकल प्लानिंग एंड प्लॉटिंग मैं ये रीडिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हर रीडिंग में कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि आपके पर्सन हो, चाहे आपके कोई अपोजिट जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, वो पर्सन कहीं ना कहीं आपको रोकने के लिए बहुत कुछ कर रहा है। इसीलिए मैंने ये टॉपिक देखा है कि ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग क्यों हो रही है, क्योंकि अगर जिसको एक्शन करना होता वो अब तक कर चुका, लेकिन हर रीडिंग में कहीं ना कहीं दिख रहा है किसी ना किसी वजह से पर्सन रुका हुआ है, डिले पे कर रहा है। तो ये देखना बहुत जरूरी
ये एक्शन क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ, हर रीडिंग में दिख रहा है एक्शन लेना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि जिन भी पर्सन की मैं इस रीडिंग कर रही हूँ, चाहे जो भी टॉपिक में कर रही हूँ, काफी स्टेगनेंट आ रही है और एक्शन करना चाहते हुए भी एक्शन होते हुए दिख नहीं रहा है। कोई वजह बन जा रही है, सुकून बन जा रहा है, डाउट है, इनसिक्योरिटी है, कहीं प्लानिंग चल रही है, प्लॉटिंग चल रही है, कि सीक्रेटली आपको स्टॉक किया जा रहा है। ये चीजें तो मैं इसको भी एक इंडिविजुअल, इसके लिए भी मैं रीडिंग बनाऊंगी। मैं आज इसको, आज या तो कल में जरूर इसको मैं जरूर देखूंगी कि भाई ये एक्शन क्यों नहीं लेते हैं, क्यों एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, क्या वजह है भाई। ठीक है, फिलहाल तो हम यहाँ देखते हैं प्लानिंग प्लॉटिंग, अगर यही रीजन है जिसकी वजह से ये आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो इन रीजन को क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स क्यों आया है, या आपका मूव ऑन करना और आगे बढ़ जाना इनको इनसिक्योर क्यों कर रहा है, देख लीजिए। 4 ऑफ वैंड्स, ये शादी कमिटमेंट को लेके आगे नहीं बढ़ रहे थे, इसीलिए आप यहाँ से निकल गए, क्योंकि इनका कभी भी शादी कमिटमेंट को लेके नहीं रहता है, इनका आपको डेट करना, टाइम पास करना ही पसंद आता है। इसलिए आप यहाँ से इनसिक्योरिटी और डाउट से निकल के आप आगे चले गए हो कि ठीक है भाई, मैं अपनी लाइफ आगे देखूं, अगर यहाँ पे मुझे कमिटमेंट वगैरह मिलना नहीं है, शादी का कोई सपना नहीं है, चलो ठीक है, निकल लिए आप। लेकिन अब आप निकल गए हो तो इनको रियूनियन, रिकंसिलेशन, शादी कमिटमेंट चाहिए, ये रियूनियन रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। 11 की एनर्जी है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई एम्प्रेस कर रहा है। अगर ये कार्ड ना आता तो मजा नहीं आता। एम्प्रेस का कार्ड है, ऑफ कोर्स ये आपको अपनी ग्रोथ में देख रहे हैं, आप इनकी लाइफ में एज अ गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या अफेयर में रहे हो, लव एंगल में रहे हो, जहां कमिटमेंट नहीं था, लेकिन एक सरसरी तौर पे आपको पूरा भरपूर प्यार तो दिया है। एज अ एम्प्रेस आपकी ब्यूटी को बहुत एडमायर करते हैं, लेकिन अगर मैं ये इनको प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल से जो मैंने आपको बात कही वही एम्प्रेस में निकल के आई है कि आप सेल्फ लव में इतने ज्यादा इंडल्ज हो गए हो, इतना ज्यादा सेल्फ लव में इंडल्ज हो गए हो कि आपको दीन दुनिया का पता ही नहीं है। आप इतने सेल्फ में आ गए हो कि आपको किसी से और से मतलब ही नहीं है। आप अपनी ग्रोथ पे, अपनी सक्सेस पे, अपनी एनर्जी पे, अपनी ब्यूटी पे, अपनी हेल्थ पे, अपनी फिटनेस पे आगे बढ़ने के लिए आप बढ़ते जा रहे हो, आप अपने पीस ऑफ माइंड को अचीव कर रहे हो, आप अपने आप को दिन पे दिन एक अच्छे चैलेंज के लिए उभारते हुए नजर आ रहे हो, बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, अपने हर दिन को एक अच्छी तरीके से जीना पसंद कर रहे हो और काफी सुकून, अबंडन और ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए तैयार हो। और आपको कोई, और ये अगर आपको कहीं से नोटिस करते हैं, जहां से भी आपको स्टॉक कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चल रही है, और आपको अगर पलट के देख रहे हैं तो इनको लग रहा है कि वाह बेटा, मेरी तो कोई फिक्र चिंता ही नहीं, ये तो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, ये तो सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, इसको तो अपनी ग्रोथ की पड़ी है, इसको अपनी हेल्थ की पड़ी है, इसको तो अपनी ब्यूटी की पड़ी है, इसने तो एक बार भी जब से गई है या निकल गई है, इसने पलट के नहीं देखा, इसलिए निकल गया, इसने मुझे पलट के नहीं देखा, इसको तो मेरी गौरव फिक्र नहीं है, इसको मेरी चिंता फिक्र नहीं है, और इसको तो मेरी पड़ी ही नहीं है। और ये बड़े ही, अगर मैं कहूं कि इनको थोड़ा सा जेलेसी आपसे फील हो रही है, तो ऑफ कोर्स इनको आपसे जेलेसी हो रही है, क्योंकि आप आगे निकल रहे हो और ये पर्सन की लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। तो इनको लग रहा है कि इस समय किस्मत आपका साथ दे रही है, ना कि इनका। तो आपने किसी तरीके से किस्मत अपनी तरफ घुमा ली है। ये देखिए स्टार कार्ड, हैंगमैन के नीचे स्टार कार्ड है। अब ये चीजों को हील करना चाहते हैं। आप सॉलिट्यूड में हैं, आप काफी फेमस पर्सन हैं और आप दिन पे दिन एज अ स्टार उभरते आ रहे हैं। आप पब्लिक रिकॉग्निशन या पब्लिक आई या एक मीडिया पर्सन है, जहां मीडिया पे अपने आप को शोकेस करते होंगे, या आपका काम शोकेस होता होगा, और ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं से देख रहा है और बस आप इनके साथ चीजों को कंट्रोल करके चल रहे हो, वरना आपकी लाइफ में सब कुछ स्मूथली चल रहा है। और इसी से इस पर्सन को काफी दिक्कत हो रही है और ये किसी ना किसी तरीके से चाहता है ये जो स्टक सिचुएशन है, होल्ड है, उस वो चीज मूवमेंट में आ जाए और आपके साथ चीजों को हील कर ले, बैलेंस कर ले। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपके साथ एसोसिएट होके रहना चाहता है, आपके साथ, आपके टच में, आपके नाम पे चाहता है। ये चाहता है आपकी लाइफ में सक्सेस हो रही है तो इसका भी नाम होना चाहिए, ये भी आपकी लाइफ का पार्ट होना चाहिए। और ऐसा लग रहा है कि आप जब आगे निकले हो तो आप ऐसे इसकी लाइफ से आगे निकले कि अब आप पीछे मुड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हो। दिन पे दिन ग्रोथ हो रही है, नेम फेम बढ़ता जा रहा है और ये पर्सन से बैठ के देख रहा है और ये चाहता है किसी भी तरीके से आपके साथ चीजें बिल्कुल ठीक हो जाएं, वरना गड़बड़ हो जाएगी। डेविल का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून को डेविल क्लैरिफाई।
आजकल क्या हो रहा है, आजकल डेविल कार्ड तो छाया हुआ है। व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे, किस्मत के नीचे डेविल का कार्ड है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है भाई जो काफी नेगेटिव एक तो हो रखा है और अपनी किस्मत को कोसते हुए नजर आ रहा है। अपनी किस्मत को लेके अपने आप को क्या कह सकते हैं, अपने आप को कोस रहा है, अपनी किस्मत को कोस रहा है, अपनी खराब किस्मत के लिए अपने आप को कसूरवार ठहरा रहा है। आपसे मैंने कहा ना जेलिसी फील हो रही है, तो ऑफकोर्स आपसे जेलिसी फील हो रही है, चिढ़ हो रही है, गुस्सा आ रही है कि आप इसकी लाइफ से निकल गए और आपकी लाइफ में सब बढ़िया और इसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। ये अपने आप को हील करना चाहता है, अपनी सिचुएशन को हील करना चाहता है, बट आपके बगैर हील नहीं हो पा रहा। और आप अपनी तरफ काफी हील बैलेंस करके आप तो आगे बढ़ गए हो, लेकिन ये पर्सन काफी स्टक है। इसकी लाइफ में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आ गई है और ये पर्सन कुछ ऐसा है जो अपनी व्हील ऑफ फॉर्चून, अपनी रुकी हुई किस्मत से, अपनी खराब किस्मत, अपने खराब टाइम को लेके काफी कोसते हुए नजर आ रहा है अपनी किस्मत को कि हाय मेरा टाइम सही नहीं चल रहा है, मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही, मेरी तो किस्मत ही अच्छी नहीं है, मेरी तो ये है। और वो मेरी किस्मत के लिए बहुत अच्छा था, वो जब तक मेरी लाइफ में था, मतलब आप इसकी लाइफ में थे तो इसकी लाइफ में काफी कुछ अचीवमेंट थी, ये जो चाहता था इसको मिल जाता था, ये जो भी फैंटेसाइज करता था, अबंडेंस या मैनिफेस्ट करता था, वो सब इसके सामने अपने आप आ जाता था, इसको मैनिफेस्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। ऐसा लग रहा है कि आप जब से इसकी लाइफ में आए हो, इस पर्सन ने बड़ी अय्याशी की है, इसने वो सारी चीजें पूरी की हैं जो इसकी कहीं दिल की एक ख्वाहिश कहीं दबी थी, वो सब इसने एंजॉय किया है। और अब आप इसकी लाइफ में गए हो तो एज अ डेवल ये वो चीजें उस तरीके से एंजॉय नहीं कर पा रहा है या उस तरीके से फाइनेंशियल गेन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि भाई अगर डेवल है तो अपनी सारी हरकतों को करने के लिए पैसा बहुत जरूरी है, और अगर पैसे ही नहीं है तो ऑफकोर्स ये डेवल वाली एनर्जी को उस तरीके से एंजॉय नहीं कर पा रहे। आप डेवल एनर्जी आप जानते हैं इनका क्या एंजॉयमेंट है, मौज करना, मस्ती करना, नशे पत्ते करना, पार्टी करना, मौज करना, ओके, और अपनी लाइफ को भरपूर जीना, अपनी फैंटेसीज, अपनी ड्रीम को अचीव करना, और उन सब के लिए अच्छा खासा पैसा लगता है और पैसे उड़ाने के लिए भी पैसे होने भी तो चाहिए। और अगर इनकी किस्मत इनका साथ नहीं दे रही है तो ऑफकोर्स इनको पैसों में भी गिरावट आ रही है, इनकी लग्जरी में गिरावट आ रही है, इनके मटीरियलिस्टिक चीजों में गिरावट आ रही है, इनकी अय्याशी में गिरावट आ रही है, और इनको लग रहा है कि यार काश वो होता या वो होती, देख लो यार। और जब इंसान खुद अपनी लाइफ में कहीं गिर रहा होता है ना, तो ऑफकोर्स वो सामने वाले को अपने कॉम्पिटिशन लेवल पे देख रहा होता है। तो ऑफकोर्स इस समय अगर मैं कहूं आप कंपटीशन में नहीं है, लेकिन ये पर्सन आपको काफी कंपटीशन पे लेके चल रहा है, और इस पर्सन को काफी बड़ा पछतावा भी हो रहा है, आप पे गुस्सा भी आ रहा है, और ये आपके लिए काफी ऑब्सेस्ड भी नजर आ रहा है कि कैसे भी करके मुझे इसको अपनी लाइफ में लाना है, चाहे मुझे इसके लिए ट्रैप करना पड़े, मैनिपुलेट करना पड़े, माइंड गेम करना पड़े, मुझे हर हालत में इसको अपने ट्रैप में कंट्रोल करके इसको अपने, मैं इसके ऊपर से अपना हक नहीं खो सकता हूं, मैं अपना, ये बिल्कुल ऐसा समझ रहे हैं कि आपके ऊपर इनका हक है, ओके। और आपके साथ इनके फिजिकल टर्म्स अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। अगर तो इनका फिजिकली मामला भी अगर अभी नहीं हो रहा है ना, तो ऑफकोर्स ये और चिड़ हो रहे हैं, क्योंकि इनके हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और ये आपको दूर से ही सही आपको देख के जेलस भी फील करते हैं, प्लस आपकी चेंजेस को देख के इनको अट्रैक्शन भी होती है, ऑब्सेशन भी होती है कि आप अब इनकी लाइफ का पार्ट नहीं है, अब ये आपके ऊपर पहले जैसा हक नहीं जमा सकते, ये आपको टच नहीं कर सकते, ये आपको फील नहीं कर सकते, पागल हो रहे हैं अगर मैं कहूं तो ऑफकोर्स ये पर्सन डेविल कार्ड है, तो ऑफकोर्स ये बहुत मैनिपुलेट और माइंड गेम आपके साथ कर सकते हैं। इनको आपकी अबंडेंस से, आपकी ग्रोथ से दिक्कत हो रही है, और ये आपको किसी ना किसी तरीके से अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहते हैं, जिससे कि इनकी किस्मत चमक जाए और ये आपकी अबंडेंस को लेके अपनी लाइफ में काफी अबंडेंस गेन कर सके, आपको पार्टनर बना के या आपके साथ रह के, स्पेशली आपके साथ फिजिकल टर्म्स को रख के। इनका शायद ऐसा थॉट होगा कि आपके साथ ऐसा फिजिकल बन के आपकी किस्मत को ये डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज आपके साथ जब सोल कनेक्शन होता है तो ऑफकोर्स इस पर्सन, अगर ये टॉक्सिक और नेगेटिव पर्सन है तो इनको हीलिंग भी मिलती है, प्लस आपकी किस्मत भी इनडायरेक्टली इनके साथ जुड़ जाती है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, इस पर्सन की जो मेंटल स्थिति है वो यहाँ पे नजर आ रही है एज अ नार्सिस्ट। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपकी सोच नहीं होगी बट यहाँ पे है, ओके।
ओके तो ये कोई एक ऐसे पर्सन होंगे कि आप तो काफी प्योर सोल नजर आ रहे हैं, ये पर्सन आपसे पोल्स अपार्ट आ रहा है और ये आपको ट्रैप करते हैं फिजिकल अट्रैक्शन और फ्लर्ट करके, और आप इनकी बातों में आके हो सकता है आप किसी तरीके से इनकी लाइफ से निकले हैं, तो ऐसा लग रहा है आपकी जो रुकी हुई किस्मत थी वो खुल गई है और इनकी जो खुली हुई किस्मत है वो बंद हो गई है, और इसीलिए ये पर्सन आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है, क्योंकि इसको पता है कि इसके आपके सामने इसका रूप खुल के आ चुका है। तो अब बहुत मुश्किल होगा कि ये पर्सन आपको किसी तरीके से अपने ट्रैप में फंसा पाए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है, आप दोबारा से उसी टॉक्सिसिटी में नहीं जाओगे, खुद से आंखें खुल चुकी हैं आपकी, ठीक है। और आपने इसके साथ रह के भी देख लिया है और इसके बिना भी रह के देख लिया है, तो आपको डिफरेंसेस समझ में आ चुके हैं कि कहाँ पे आपकी लाइफ की ग्रोथ है, ठीक है। आप इससे निकल के काफी अच्छा अपनी लाइफ में इंडिविजुअली कर रहे हैं, ना कि इस पर्सन के साथ। तो मुझे नहीं लगता ये पर्सन इजिली आपको एज अ पेज ऑफ पेंटिकल से रीडिंग शुरू हो रही है, या आपको फंसाने लटकाने की कोशिश करेंगे छोटी मोटी ऑफर देके, तो मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है, और ये बात इस पर्सन को भी पता है, लेकिन इसके पास आपको देने के लिए इसके सिवा और कुछ नहीं है। मे बी ये फ्लर्ट करेगा, आपको फिजिकल इन्वॉल्व करेगा, ऐसे कुछ चीजें कर सकता है, और ये किसी तरीके से आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा। तो बच के रहिएगा, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट रखें, और किसी भी ऐसे पर्सन को दूर रहें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये पर्सन आपसे रियूनियन रिकंसिलेशन करने जरूर आएगा, ठीक है। और आपको भी कहीं ना कहीं इस पर्सन की इंटेंशन पता है, ठीक है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है, हाई प्रीस्टेस से पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हैंगमैन से पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, व्हील ऑफ फॉर्चून से यहाँ पे स्कॉर्पियो, वर्गो, इक्वेरियस, लियो, टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एम्प्रेस से टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्टार कार्ड से इक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और डेविल से कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये कुछ साइन है जो यहाँ पे स्ट्रांगली, और मेजर अरकाना यहाँ पे बहुत सारे आए, तो ऑफकोर्स ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट मैसेज है। आपको अपने ऊपर ध्यान देने की और अपने आप को प्रोटेक्ट और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये पर्सन आपको इनडायरेक्टली अपनी टॉक्सिसिटी जरूर भेज रहा है और आपको ड्रेन करने की कोशिश कर रहा है। आई नो आप काफी अच्छा मुकाबला करते हुए नजर आ रहे हो और इसको कंटिन्यू रखने की भी जरूरत है, लेकिन अपने आप को और ज्यादा प्रोटेक्ट करने की आपको जरूरत है। अपनी हीलिंग पे, अपनी प्रोटेक्शन पे अपने आप को सेफ गार्ड करके रखें। ये यहाँ पे बिल्कुल अलर्ट आपके लिए आया है, क्योंकि रीडिंग भी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग टॉपिक के ऊपर है। तो ऑफ कोर्स आपको ट्रैप करना है, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें आती हुई दिख रही हैं, और अगर ये पर्सन ने आपको ट्रैप कर लिया या आपकी एनर्जी को ड्रेन कर लिया, तो सब कुछ आपकी लाइफ से फिर से छूट जाएगा। ओके, ये आपके ताले लगा देगा, और जो कि मुझे नहीं लगता है कि आप दोबारा से चाहोगे कि आप ताले में बंद हो जाओ, है ना। तो यहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट करें। 9 ऑफ, अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं कि कैसे करनी है, क्या आपको हेल्प चाहिए, मैं बिल्कुल हेल्प करूंगी। 9 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 99 ऑलमोस्ट कंप्लीशन, 12 नंबर, 10 नंबर कंप्लीट भी हो गया, 10 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 17 नंबर और 15 नंबर, ये कुछ नंबर हैं यहाँ पे। और ठीक है, तो कुछ चीजें ऑलमोस्ट आपकी लाइफ में कंप्लीट हो रही हैं, और ये पर्सन आएगा जरूर आपकी लाइफ में। कुछ फेज, कुछ चैप्टर आपने ओवर कर चुके हो, एंड ऑलमोस्ट आपकी लाइफ का एक चैप्टर ओवर होने की कगार पे है, ठीक है। तो ये था आपके लिए मैसेज। कौन आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं, ये है वो पर्सन, क्यों कर रहे हैं, ये है वो रीजन। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, और अगर आपको लगता है कि इसमें आपको कुछ हेल्प की ज़रूरत है, आप कुछ डिसीजन मेकिंग करना चाहते हो, कोई क्लैरिटी, कोई हेल्प की ज़रूरत, कुछ पूछना है आपको, या आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको मदद की ज़रूरत है, तो आप उसके लिए आप मुझसे प्राइवेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। सिंगल डिटेल सेशन यस एंड नो में भी होता है, तो अगर आपको जिस हिसाब से आपका बजट है आप उस हिसाब से चीजें करा सकते हैं, लेकिन अगर आपका फाइनल डिसीजन है और स्पेशली ये प्लानिंग प्लॉटिंग रिलेटेड ऐसी रीडिंग जो नेगेटिव आई है, तो ऑफकोर्स आपको अपनी प्राइवेट रीडिंग जरूर बुक करानी चाहिए। टैरो क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं तो इसी नंबर पे आप कांटेक्ट करके डिटेल ले सकते हैं। रीडिंग को क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर रियूनियन चाहते हैं 1111 का कार्ड आया, वरना अपने लिए भी 1111 से मैनिफेस्ट करके अपने लिए प्रोटेक्शन मांग सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। इसके साथ भी 1111 एनर्जी से मैनिफेस्ट कर लें। अपना बेहद ख्याल रखें। लव यू ऑल।